और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया। श्रद्धा के सर फ्रिज में सबसे आगे रखा। खुद को पागल घोषित करना चाहता था आफताब। सजा में रियायत पाने के लिए पागलपन का नाटक आफताब की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहां पर यह खुलासा किया जा रहा है कि हत्या करने के बाद श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया गया। तो आफताब की तरफ से बड़ा खुलासा। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया। श्रद्धा का सिर फ्रिज में सबसे आगे रखा। बता दें आपको 35 टुकड़े यहां पर आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के किए और टुकड़ों को वो अपने घर में फ्रिज में रखता था। और ये बताया जा रहा है कि श्रद्धा का सर फ्रिज में सबसे आगे रखता था, उसे निहारता था और खुद को पागल घोषित करना चाहता है आफताब। तो कहीं ना कहीं सजा में रियायत पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है आफताब की तरफ से। और इसी के चलते पागलपन का ये नाटक आफताब का शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। किस हद तक ये पागलपन का नाटक जो किया जा रहा है आफताब की तरफ से, ये बताया जा रहा है कि हत्या के बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के चेहरे का मेकअप किया, फ्रिज में श्रद्धा का सर रखता था, उसे निहारता था। बिल्कुल जिस तरीके से हत्या की गई है और उसके शरीर के टुकड़े किए गए, उसके बाद जो आफताब है उसके जो साइकोलॉजी है उसको भी जानने के लिए जो है पुलिस कुछ टेस्ट करा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से वो खुलासे कर रहा है बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है और एक एक करके पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन पुलिस जब ज़मीन पे जाती है और उसकी बताई हुई जगह पे जाती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस को ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और अपने जो रिमांड का टाइम है उसे आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और 14 दिन की पुलिस रिमांड ले सकती है, इसलिए पुलिस जो है कुछ टेस्ट इसके करा सकती है। और अब दूसरे तरीके से भी जो है जांच शुरू करेगी। क्योंकि अभी तक ना तो आलाए कत्ल मिला है, यानी वो हथियार नहीं मिला है, और श्रद्धा की बॉडी के ज़्यादातर पार्ट जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं। और जिस तरीके अलग अलग थ्योरी बता रहा है तो पुलिस सिर्फ अभी तक इसकी थ्योरी पे जो है भरोसा कर रही है, लेकिन पुलिस उसे सच नहीं मान रही है। जिस तरीके से ये बता रहा है कि हत्या जिस दिन 18 मई को की थी, सबसे पहले झगड़ा हुआ, इसने जो है श्रद्धा की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद उसे गिरा के उसकी छाती पे बैठ गया और उसका गला घोट दिया। और उसके बाद एक दिन तक जो है जो बाथरूम है उसी घर का, उसके अंदर उस बॉडी को छुपा के रखा और अगले दिन जाके फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और इसके 35 टुकड़े करने के बाद फ्रिज के अंदर रख दिए थे। और 18 दिन करीब 2 महीने के अंतराल में 18 दिन ये निकल के रात को 2 बजे गया है और इसने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह पे फेंका है। ये सारी बातें इसने पुलिस को बताई है। इसने बताया इससे पहले भी इसने श्रद्धा को मारने की प्लानिंग की थी, कोशिश की थी, लेकिन मुंबई में क्योंकि श्रद्धा और इसको जानने वाले आसपास ही रहते थे, लगातार श्रद्धा जो है उन लोगों से टच में थी, तो इसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए इसने अपनी प्लानिंग को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन जब ये हिमाचल में गए थे, वहाँ पर भी झगड़ा हुआ था, तब भी इसने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे भी ये नहीं कर पाया था। उसके बाद ही इसने दिल्ली आके रहने का फैसला इन दोनों ने किया था और एक ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन 15 तारीख को जब दिल्ली में यहाँ पर उसके घर में शिफ्ट हुए थे तो 18 तारीख को फिर झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को कैरेक्टर को लेकर जो है वो शक किया करते थे और इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। श्रद्धा को लगता था कि ये दूसरी लड़कियों के साथ भी डेट कर रहा है, जबकि इसको लगता था कि श्रद्धा के रिलेशन जो है दूसरे लड़कों के साथ भी है। और यही सबसे बड़ी वजह होती थी इन दोनों के बीच में झगड़े की। जिसके बाद 18 तारीख को मर्डर करने के बाद इसने पूरी इत्मीनान से जो है इंटरनेट पे सर्फिंग की है और उसने देखा है कि कैसे बॉडी को काटना है, कैसे जो उसे ठिकाने लगाना है, ये सारी चीज़ें की है। और किसी को शक ना हो इसलिए इंस्टाग्राम उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता रहा है, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है अपडेट होती रही है इंस्टाग्राम में, उसके दोस्तों को मैसेजेस भेजता रहा है ताकि किसी को ये शक ना हो कि श्रद्धा का जो है कत्ल किया जा चुका है। क्योंकि मुंबई में इनके सारे जानकार हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोई इनका जानकार नहीं था, इसीलिए इतना लंबा वक्त लग गया ये बस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझने में और खुलने में। तो अब जो है पुलिस जो है उसको आज फिर उस जंगलों में लेके जाएगी और जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, अभी भी देखिए ये यहाँ पर माना जा सकता है प्रमोद की अभी भी पुलिस के पास जो है सबूतों का अभाव है, तभी जो है पुलिस किसी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक आफताब बयान दे रहा है, कभी वो कुछ बयान देता है, कभी कुछ बयान देता है, और देखिए अब वो जो नाटक कर रहा है पागलपन का, कहीं ना कहीं वो रियायत चाहता है कि उसे थोड़ी सी राहत मिल जाए सजा में, क्योंकि ये बात तो उसने मान ली कि उसने हत्या की है। और ऐसे में सबूतों को लेकर क्या लगता है
हथियार यहां पर क्या बरामद हुआ है? क्योंकि एक इंसान के 35 टुकड़े करना, एक बड़े यहां पर हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा। मोबाइल फोन की अगर बात करें तो श्रद्धा का क्या फोन बरामद हुआ है? देखिए, पुलिस ने जितने भी डिजिटल एविडेंस है वो जुटा लिए हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। फ्रिज को कब्जे में ले लिया है। घर पे जो है वो पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया था कि किस जगह पे झगड़ा हुआ था, कहाँ पे श्रद्धा को मारने के बाद, पीटने के बाद गिराया था, कहाँ पे उसके छाती के ऊपर बैठ के उसका गला दबाया, कहाँ पे शरीर के 35 टुकड़े किए गए। तो तमाम जो रिक्रिएट है वो सीन पुलिस ने कर लिया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे जो ज़रूरी है जो सबूत इकट्ठा करना, जिसे लेके वो कोर्ट में जाएगी, वो अभी पुलिस के पास नहीं है। आला कत्ल यानी वो हथियार अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। और पुलिस ये मान के चल रही है, जिस तरीके से ये जो क्राइम थ्रिलर देखता था, ऐसे नॉवल पढ़ता था और लगातार वेब सीरीज देखता था, तो और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अंग्रेजी में बात कर रहा है। इतनी इसका यही कॉन्फिडेंस लेवल जो है पुलिस को समझ में नहीं आ रहा, उनके गले से नहीं उतर रहा है कि किस तरीके से ये पुलिस को बरगलाने की ये कोशिश कर रहा है और जानबूझकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। इस तरीके से बातें बता रहा है, जो पुलिस पूछती है वो बताता है और पुलिस जब वहां जाती है तो वो चीज़ नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इसका जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कराने के ऊपर विचार कर रही है। जल्दी कोर्ट में अर्जी दे सकती है और इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करा के पुलिस को एक डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शातिर है ये, जिस तरीके से इसने 5 महीने से ज़्यादा के वक्त तक जो है श्रद्धा के कत्ल करने के बाद इस हत्याकांड को छुपाया था, बॉडी के पार्ट्स को जो है वो अलग अलग जगहों पे फेंका था। तो और बिल्कुल इसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल लग रहा था। अड़ोसी पड़ोसी है या जिससे इन्होंने फ्रिज खरीदा, जहाँ से चाकू खरीदा या जिस डॉक्टर के पास ही गया था, सबसे हम लोगों ने बात करी तो सबका ये कहना है कि उसे देख के लगा ही नहीं कि ये आदमी किसी की हत्या करने के बाद आया। एक सामान्य जो नागरिक होता है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये लग रहा है। तो इसका यही कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पुलिस को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसी के लिए कुछ जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो पुलिस करा सकती है और अपनी जांच का दायरा जो है थोड़ा और बड़ा कर सकती है। क्योंकि सबसे पहले पुलिस को ये साबित कोर्ट में करना होगा कि हत्या जो श्रद्धा की गई है वो वाकई में अब जिंदा नहीं है। और जिस तरीके से पहले तो इसने ये बोला था पुलिस के सामने कि वो उसे छोड़ के चली गई है, बाद में इसने कबूल किया कि उसने हत्या की है, इसने कबूलनामा भी किया, लेकिन पुलिस के सामने दिए हुए स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता। तो कोर्ट में इस पूरे मामले को पुख्ता करने के लिए वो सारे सबूत जो है उसे जुटाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में घने जंगलों में जो बॉडी पार्ट फेंके गए हैं उन्हें रिकवर करना वाकई में पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया है। क्योंकि बारिश भी हुई है और जंगली जानवर भी वहां पे रहते हैं, चींटियां हैं, कई सारी चुनौतियां यहाँ पर प्रमोद मानी जा सकती है, पुलिस के सामने बनी हुई है। देखना भी यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासा होता है और आफ्ताब और क्या बयान देता है, ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।